डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन क्वेश्चन आईआईटी के हैं और फिजिक्स के एप्लीकेशन के लिए भी क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन को समझेंगे कैसे बनेगा। इफ y इक्वल टू कॉस लिखा है, इफ y इक्वल टू कॉस विद स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, साइन और विद अंडर एक्स स्क्वायर रूट एक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, कहाँ पे क्या चीज का एप्लीकेशन यूज होगा इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। देखिए यहाँ पे इफ क्वेश्चन से लिखा है यहाँ पे गिवन डेट में, गिवन डेट y इक्वल टू कॉस x जो है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा है, दिस लिखा है क्वेश्चन। नाउ यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy बाई dx, dy बाई dx इक्वल टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको रीड करते हैं। यहाँ पे cos x है, cos x जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ साइन विद स्क्वायर रूट ऑफ साइन x लिखा, इस तरीके से क्वेश्चन है x से। यहाँ अब ये डिफरेंशिएट होगा dy बाई dx cos विद स्क्वायर रूट ऑफ साइन विद रूट x होल डिवाइड बाय, ये हो गया x के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ साइन विद रूट x इनटू फिर ये dy बाई dx होगा विद स्क्वायर रूट ऑफ साइन विद रूट x, और इसका x के रिस्पेक्ट में होगा ओनली फॉर साइन विद स्क्वायर रूट ऑफ x। फिर नेक्स्ट कंडीशन होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू साइन विद रूट x, इसका x के रिस्पेक्ट में रूट x होगा, फिर इसका डिफरेंशिएंट होगा, फाइनली होगा बस, इसके बाद और कुछ नहीं होगा, वो x के रिस्पेक्ट में ही हो गया, दिस लास्ट फाइनल है। तो कितने स्टेप हो गया, 1 2 3 4 स्टेप हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, सिंपली जो है ये कॉस का क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस दिस हो जाएगा, x एज इट इज रहेगा और चेंज हो जाएगा यहाँ पे रूट x हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, दिस होगा। और इसके लिए आइडेंटिटी है यहाँ पे, आइडेंटिटी है यहाँ कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद स्क्वायर रूट ऑफ है, अगर यहाँ पे मन साइन x है, इसके लिए फॉर्मूला होगा 1 अपॉन में 2 टाइम्स विद स्क्वायर रूट ऑफ साइन x हो जाएगा, ये फॉर्मूला होगा। तो इसके लिए x, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 2 टाइम्स साइन x, साइन विद रूट x ऐसा होगा, इनटू साइन x है तो ये क्या हो जाएगा, साइन का cos x हो जाएगा, cos x जो एज इट इज रहेगा। फिर नेक्स्ट ये डिवाइड करके इस फॉर्मूला का 1 अपॉन में डिवाइड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा, ऐसा होगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यदि यहाँ पे इसको हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, तो 2 इंटू 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, या इसको 4 लिखते हैं, 4 रूट एक्स लिख सकते हैं, इंटू में ये इसको ऐसे लिख सकते हैं हम साइन और विद रूट एक्स, या इसके साथ में भी लिख सकते हैं यहाँ पे ये एक्स यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए फार्मूला है, बेसिक फार्मूला ये है कि स्क्वायर मान लो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी है, तो ये क्या होगा होल स्क्वायर रूट के अंदर में क्या होगा ए टाइम्स बी हो जाता है, इसीलिए क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है वेरिएबल, अगर सेम होगा तो वो परफेक्ट हो जाता, इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसके अंदर में होल स्क्वायर रूट के अंदर में ये 4 रहेगा और यहाँ पे x हो जाएगा और एज इट इज रहेगा। तो उसके फाइनली जो है यहाँ पे ये लिखेंगे इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके दिस माइनस एक्स, या इसको ऐसे लिया एज इट इज रहने देते हैं साइन दिस, यहाँ पे साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और यहाँ पे आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई क्या होगा कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ऐसा हो जाएगा, बस ये इसका यही आंसर है। तो इसको एज इट इज यहाँ पे जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे दिस सिंपलाइज साइन लगाएंगे,
एज ये आपका जो फाइनल आंसर आएगा इस तरीके से इस क्वेश्चन। ठीक।